एक छोटे से शहर में गर्मी अपने चरम पर थी। सड़कें जल रही थी, लोग पसीने से तरबतर थे और हर कोई ठंडी चीज ढूंढ रहा था। उफ यार, इतनी गर्मी हो गई है कि अब तो काम भी नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है जैसे बाहर आग बरस रही हो। थोड़ा आराम कर लेता हूँ, जब धूप कम हो जाएगी तब फिर से काम शुरू करूँगा। उसी गांव में एक छोटी सी दुकान थी जहां नींबू पानी मिलता था। उस दुकान पर बहुत भीड़ रहती थी, लेकिन नींबू पानी के कारण नहीं, बल्कि वहां के मालिक की अच्छाई के कारण। हाय राम, कितनी भयंकर गर्मी है। अंदर ही आग बरस रही है तो बाहर कैसे जाएं? सुनिए जी, घर का राशन लाना है, जाइए और राशन लेकर आइए। अरे यार, तुम्हें भी अभी याद आया? इतनी गर्मी है, शाम को लेकर आऊंगा। ठीक है, फिर खाना भी लेट ही खाना, बाकी लोग भी तो काम करते हैं, आपको ही बड़ी गर्मी लगती है। ठीक है मेरी माँ, जा रहा हूँ। 2 पल का भी सुकून नहीं लेने देते। आता हूँ सामान लेकर। अरे बाप रे, इतनी गर्मी है और इसे अभी ही राशन चाहिए। सच में कभी कभी दिल करता है सब छोड़कर कुछ दिनों के लिए कहीं दूर निकल जाऊं। उफ यार, बहुत गर्मी है। सामान बाद में ले लूंगा, पहले थोड़ा नींबू पानी पी लेता हूँ। भाई एक गिलास लगा देना, ठंडा सा, बर्फ डाल देना। हाँ, अभी देता हूँ, एकदम ठंडा सा। मजा आ गया। गर्मी में ठंडा नींबू पानी पीने की बात ही अलग है। आ जाओ भाई, ठंडा ठंडा नींबू पानी पी लो। भाई अभी पैसे नहीं है, हाथ तंग है। अरे भाई, पैसे की चिंता मत करो, आप रुको, मैं अभी बना देता हूँ। गर्मी बहुत है, इसी बहाने थोड़ा पुण्य कमा लो। हाँ भाई, मजा आ गया। आप सच में कमाल का नींबू पानी बनाते हो, अंदर तक ठंडक पड़ गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये लो सामान, अब मुझे थोड़ा आराम कर लेने दो। पूरा दिन घर में ही पड़े रहते हो, बड़े आए आराम करने वाले। जाओ जल्दी पानी भर कर लाओ, मुझे बर्तन साफ करने हैं। आज तो गर्मी ने हालत खराब कर दी है। अभी थोड़ी देर सो जाता हूँ, बाद में पूरा काम कर दूंगा पक्का। गर्मी तो सबको लग रही है, सिर्फ आपको ही नहीं। काम से भाग रहे हो। ठीक है, मैं ही खाना बना लेती हूँ। आजकल तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो। जाओ यहाँ से, मुझे आराम करने दो। अगली सुबह धूप बहुत तेज थी। गर्मी इतनी थी कि खड़े खड़े ही पसीना बह रहा था। तभी वहाँ से एक बूढ़ी अम्मा गुजर रही होती हैं। चलते चलते वो अचानक बेहोश होकर गिर जाती हैं। अरे दादी अम्मा, ये क्या हो गया आपको? आंखें खोलिए, आप ठीक तो है ना? अमन जल्दी से पानी लाता है और बुजुर्ग औरत के चेहरे पर छींटे मारता है। पानी की छींटे पड़ते ही दादी अम्मा की आंखें हल्के हल्के खुलने लगती हैं। उन्हें धीरे धीरे होश आने लगता है। दादी अम्मा, ये क्या हो गया आपको? अब आप ठीक तो है ना? बेटा, बहुत गर्मी है, इसी वजह से चक्कर आ गए। दोपहर से कुछ नहीं खाया था, इसलिए गर्मी सह नहीं पाई। उठिए, पहले नींबू पानी पी लीजिए, फिर हम साथ में खाना खाएंगे। नहीं बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कैसे लूं? अरे अम्मा जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मुझे अपना बेटा समझिए। आइए ना, मुझे अच्छा लगेगा। पैसों की फिक्र छोड़ दीजिए। बुजुर्ग औरत धीरे धीरे नींबू पानी पीती है। अमन ने बड़े प्यार से नींबू पानी बनाया था। उसे पीते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो खुश होकर अमन को दिल से दुआएं देती है। अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ, भगवान तुम्हारा भला करे। अम्मा, सामने ही मेरा घर है, चलिए साथ में खाना खा लेते हैं। आपके बहाने मैं भी खा लूंगा। बेटा, खाना खाकर बहुत मजा आ गया। मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन उसके बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, तुम मना मत करना। अम्मा, आपकी खुशी ही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, लेकिन आप जो भी देंगी मैं प्यार से स्वीकार करूंगा। बेटा, इसे एक साधारण डिब्बा समझने की भूल मत करना। ये एक जादुई डिब्बा है। इसमें तुम सच्चे दिल और साफ नीयत से जो भी रखोगे वो दोगुना हो जाएगा। लेकिन हमेशा याद रखना, इसमें कभी लालच मत करना, वरना इसका असर उल्टा भी पड़ सकता है। इतना कहकर बुजुर्ग औरत वहाँ से चली गई। अमन को ये सब किसी सपने जैसा लगा, इसलिए उसने इस बात में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ली। अगले दिन अमन अपनी दुकान पर जाने के लिए तैयार था, लेकिन अचानक उसे याद आया। अरे यार, नींबू तो बहुत कम बचे हैं, आज नींबू पानी कैसे बनाऊंगा? अब क्या करूं?
उसी समय अमन को उस बुजुर्ग औरत की बात याद आती है। वो कुछ नींबू उठाकर बॉक्स में डालता है। जैसे ही वो नींबू बॉक्स में डालता है, उसी समय नींबू डबल हो जाते हैं। अमन यह देखकर बहुत खुश हो जाता है। आगे चलकर अमन की जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। वो कभी नींबू डबल करता तो कभी पैसे। कहते हैं ना, जो अच्छा करता है उसके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। वैसा ही कुछ अमन के साथ भी हो रहा था। लेकिन एक दिन जब वो ऐसा ही कुछ कर रहा था, तभी किसी ने उसे देख लिया। यार ये बॉक्स मुझे किसी भी हाल में चाहिए, चाहे इसके लिए चोरी ही क्यों ना करनी पड़े। इसकी सही जगह तो बस मेरे पास ही है। अब आगे क्या होगा? क्या अमन इस जादुई बॉक्स को अपने पास सुरक्षित रख पाएगा, या फिर वो आदमी अपनी चाल में कामयाब हो जाएगा? जानने के लिए देखिए अगला पार्ट।